फर्स्ट वन इज गोविंदा। अरे वो तो मतलब सनी देओल। क्वाइट, एकदम चुप। बॉबी। अजय देवगन। जिस तरीके की फिल्मों से उन्होंने शुरुआत की और आज जिस तरह की फिल्में कर रहे हैं, रोहित शेट्टी के साथ जो फिल्म्स करते हैं उनमें, किसी और के साथ जो फिल्म करते हैं उनमें भी बहुत फर्क है। सो आई थिंक ही इज वेरी ब्राइट। ऋतिक रोशन। अक्षय कुमार। ओह बॉस, वो बंदा खो खो भी खेल सकता है, कबड्डी भी खेल सकता है। ही हैज, और ये सालों से। प्रियंका चोपड़ा। देखिए पता है, एक उम्र के बाद आदमी हिम्मत हार जाता है, कहता है यार बताओ इस उम्र में अब क्या, अब तो कुछ बचा नहीं। बट इट्स सो हैपेंड इन माय लाइफ कि जिंदगी ने मुझे मौका दिया। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पाल। मेरे साथ मौजूद हैं द वेरी अमेजिंग आशीष विद्यार्थी। आशीष सर, स्वागत है। एक छोटा सा सेगमेंट है, कुछ लोग जिनके साथ आपने काम किया है, इसका नाम है सेगमेंट का फर्स्ट मेमोरी या फेवरेट मेमोरी। जिनके भी नाम लूंगा उनके साथ आपकी जो भी कोई एक याद हो, किस्सा हो कुछ, तो प्लीज शेयर करिएगा। फर्स्ट वन इज गोविंदा। अरे वो तो मैं ये कह सकता हूँ कि इम्प्रोवाइजेशन की एक्सपर्ट, जो मेन स्ट्रीम सिनेमा में एक एक्टर जिनको एक सीन मिलता था और उसके बाद वो न जाने उस सीन को कहाँ लेके जाते थे। आई एंजॉयड वर्किंग विद हिम क्योंकि बहुत चीजें इम्प्रोवाइज करते थे। सो दैट्स माय मेमोरी ऑफ हिम। गोविंदा को लेके अक्सर पिछले कुछ वक्त में, कुछ सालों में ये भी कहा जाने लगा कि शूटिंग सेट पे बहुत लेट आते थे, उन पे स्टारडम इतना चढ़ गया कि वो अपनी जो एक्टिंग है या जो उनका एक लेवल है वो मेंटेन नहीं कर पाए। वो किसी की शॉर्टकमिंग है, वो जो भी है, पर व्हाट आई रिमेंबर अबाउट हिम इज दैट वो बहुत ही वो एक मर्क्यूरियल एक्टर थे। उनको एक सीन मिलता था ना तो कहते चल डेविड ये करे। कोई किस्सा याद है? मैं कह रहा हूँ, मतलब बहुत सारी फिल्में करी। माय इमेज ऑफ हिम इज somebody who's always ready to improvise। इस सीन को थोड़ा और चल ये कर दे, यू नो, वो था। So that's what I remember about him। सनी देओल। क्वाइट, एकदम चुप। मतलब मैंने उनके साथ भी कई सारी फिल्में करी हैं, बहुत कम बातचीत, बट प्रेजेंस और मेरी जो जिंदगी का एक बहुत अहम मेरी फिल्म रही है वो है जिद्दी। और वेरी सेफ टू डू एक्शन विथ। बहुत ख्याल रखकर एक्शन करते थे, कभी होता ना गलती से टच हो गया नहीं। सो वेरी गुड दैट वे एंड वेरी क्वाइट। दैट्स व्हाट आई रिमेंबर। ये नहीं कि बातें करे आ रहे हैं, कुछ नहीं। बॉबी। वेरी लविंग। बॉबी इज अ वेरी वेरी लविंग पर्सन, वेरी सिंपल। और अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोग दोबारा ऐसे ही फ्लाइट पे मिले। अभी भी एक मतलब जो भी उनका पीरियड रहा, मैं उसके बीच वाले पीरियड में भी मिला था और अब भी मिला हूँ। आई थिंक ही सीन लाइफ। और बॉबी इज कम्प्लीटली ओके। एक पीरियड था व्हेन ही वाज वेरी बिग, बीच में पीरियड था लो, और अब जो अमेजिंग पोस्ट एनिमल। एंड आई सॉ हिम, एंड यू नो, आप जब जिंदगी में काफ़ी ये सब देख चुके होते हो, यू आर ओके विद इट। आई सॉ हिम दैट वे, मुझे बहुत अच्छा लगा। धर्म पाजी के लिए अक्सर ऐसा सुनते थे कि वो अपने घर से खाना लाते थे अक्सर शूटिंग सेट पे। बॉबी और सनी के साथ कभी ऐसा हुआ? मैं कभी उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाया, बट आई एम श्योर वो होगा। ओके। अजय देवगन। अजय के साथ मैंने नाजायज़ की थी मेरी तकरीबन एकदम पहली फिल्म, और तब और उसके बाद अभी रुद्र के करीब कुछ ही दिनों पहले। तो अगेन वेरी क्वाइट, वेरी ब्रूडिंग। वो बहुत कम बात करते हैं। अगेन मतलब यू नो समथिंग दैट स्ट्राइक्स अबाउट हिम। और वन थिंग विच आई अप्रिशिएटेड अबाउट हिम, मैं जब थोड़े डिस्टेंस से भी देखूं, कि हाउ ही हैज़ इवॉल्व्ड हिमसेल्फ। जिस तरीके की फिल्मों से उन्होंने शुरुआत की
और आज जिस तरह की फिल्में कर रहे हैं वो एक सचमुच उन्होंने अपने को हर दौर के साथ अपने को नए रूप में रखा है। इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, वो रोहित शेट्टी के साथ जो फिल्म्स करते हैं उनमें और किसी और के साथ जो फिल्म करते हैं उनमें भी बहुत फ़र्क है। सो आई थिंक ही इज़ वेरी ब्राइट, डेफिनेटली अ वंडरफुल पर्सन एंड ब्राइट। और मैं कहता हूँ कि somebody who has the ability to direct films, और मैं उस चीज़ को बहुत मानता हूँ कि जब एक अभिनेता डायरेक्टर भी हो सकते हैं और इतनी सारी फिल्मों के बीच में, तो आई एम श्योर ही मैनेजेस हिमसेल्फ वेरी वेरी वेल। सो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। ऋतिक रोशन, पहली फिल्म में मैंने उनके साथ एक ही फिल्म करी है, वेरी वेरी वार्म, एक खुश मिजाज और एक रेडी स्माइल, वेरी हार्ड वर्किंग। मैं पहली फिल्म की ही बात कर रहा हूँ, बाद में मैंने सुना है ही कंटिन्यूज टू बी हार्ड वर्किंग एंड वेरी हार्ड वर्किंग और खुश मिजाज, ये मैं उनके बारे में कहूँगा। अक्षय कुमार, ओह बॉस, सो आई हैव डन प्लीज जानवर तो मैंने की है उनके साथ, और एक छोटा सा सीन था, बता रहा हूँ, जैसे हम लोग कहीं पे गया कि जानवर जी एक और कौन सी फिल्म जिसमें हम लोग एक डक करते हैं, वी हैव टू जस्ट फॉल, तलाश, शायद वो फिल्म थी, कौन सी में गिरना था एयरपोर्ट में कहीं पर, और मैं जस्ट सोच रहा था नहीं सर मैं होल्ड करूँगा। सो देयर वाज, ही टेक्स केयर, इज अगेन फिनोमिनल फिटनेस। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ अक्षय का, मुझे ये तब मैं एकदम उनके भी करियर की बिगिनिंग मैं भी देख रहा हूँ, फिल्मालय या फिल्मिस्तान में हम लोग फर्स्ट फ्लोर से कूदना था, और जिस कूदना था नीचे बॉक्सेस थे, तब ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था, बॉक्सेस रखे हुए थे। तो जब एक शॉट हुआ तो डायरेक्टर ने कहा था एक और करेंगे, था क्यों, कहते थे थोड़ा सा डर दिखना पड़ेगा आँख में। He was just cool about it. You know, he's really fit और वेरी हार्ड वर्किंग, और सचमुच न सिर्फ वो फिट है, इज नॉट कि मस्कुलर, ऐसे नहीं, यू फील दैट वो बंदा खो खो भी खेल सकता है, कबड्डी भी खेल सकता है, यू नो ही हैज। और ये सालों से मैं सालों से देख रहा हूँ somebody who's fit, and I'm so very happy कि वो पहले से लेके अब तक कितने अलग अलग किस्म के फिल्में कर चुका है। और मुझे बहुत खुशी होती है ये सुनकर जब लोग यू नो वो, क्योंकि बहुत सुबह उठते हैं लोग, उनके पास सुबह नरेशन देने जाते हैं। आई लव दैट, क्योंकि मैं भी बहुत सुबह उठता हूँ। प्रियंका चोपड़ा, थरो प्रोफेशनल, मैं ज़्यादा काम नहीं किया ऑफ कोर्स। यू नो फनीली मैं उनके साथ उनकी पहली दक्षिण की फिल्म में भी काम किया है। ओके, हाँ, आई थिंक इट वाज फिल्म विद विजय, मैं सोच रहा हूँ कौन सी फिल्म उनकी, वो तब दक्षिण में उन्होंने जब तमिल में फिल्म की थी उसमें मैंने काम किया, और उसके बाद मैंने बर्फी में काम किया। एंड मैं उनको ऑब्जर्व जो किया है कि अगेन वेरी क्लियर दैट शी वांटेड टू डू समथिंग अमेजिंग। तो चाहे यहाँ पर अभिनय हो या सिंगिंग में आई या अमेरिका में जाके उन्होंने जो उनका सीरीज़ किया, टेलीविज़न सीरीज़ किया, सो आई एम श्योर शी इज़ समबडी हु इज़ ड्रिवन, कुछ अच्छा करना चाहती है। एंड शी इज़, आई लव द परफॉर्मेंस इन सात खून माफ ऑल्सो। यस। आखिरी नाम है आशीष विद्यार्थी। खुद के साथ कोई एक ऐसी मेमोरी जो आपको लगता है कि अविनाश मेरे लिए मेरा ये वक्त या ये किस्सा बेस्ट है? मेरे किस्से तो क्या, मैं अपने किस्सों के साथ ही जीता हूँ, लेकिन यही कहूँगा कि आई फील अमेजिंग बीइंग द फादर ऑफ मोगली। और इस स्टेज ऑफ माई लाइफ जब मोगली मुझसे बात करता है, कॉल करता है और हम लोग गपियाते हैं, वो मेरा मजाक उड़ाता है। किस चीज़ पे? अरे वेट से लेके हर चीज़ पर जो मजाक उड़ाता है मेरा, और मेरे बात करने के तरीका पर वो करता है तो बड़ा मज़ा आता है। तो इनफैक्ट मेरे स्टैंड अप कॉमेडी में एक बहुत अमेजिंग सेक्शन है, 2 अमेजिंग सेक्शंस हैं मोगली के ऊपर ही। और जब मैंने उसको बताया, मैंने मोगू ये जो क्रैक किया है मैं तुम पर, तो कहता ठीक है बाबा,
अब मैं भी स्टैंड अप कॉमेडी करूँगा और आपके ऊपर जो आप जिस तरह से बात करते हैं, मुकू दैट इज लाइफ, मैंने कहा तो ऐसे करके ना जो जो मैं उसको कहता हूँ उसके मजाक करता है. तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू लाइफ कि मोगू हैज बीन सच एन अमेजिंग चाइल्ड. और फ्रैंकली इस ज़िंदगी में सबसे मेरे लिए प्रिय चीज़ है कि मैं अपनी फैमिली के साथ समय बिता रहा हूँ. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट इस स्टेज में मेरी ज़िंदगी में I found such a companion like my wife Rupali, and I'm very grateful to that. और देखिए पता है एक उम्र के बाद आदमी हिम्मत हार जाता है, कहता है यार बताओ इस उम्र में अब क्या, अब तो कुछ बचा नहीं. बट इट सो हैपेंड इन माई लाइफ कि जिंदगी ने मुझे मौका दिया. रूपाली केम इनटू माई लाइफ एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट. और मैं इसलिए पुरजोश तरीके से काम करता हूँ. रूपाली और हम साथ घूमते हैं और अच्छा लगता है कि जब हम लोग ज़िंदगी की बातें, थॉट्स और फ्यूचर के लेकर कुछ अपनी इच्छाएं शेयर कर पाते हैं. और पता है एक और चीज़, अगेन जो बात होती है कि तर्क की बात जो हमने शुरुआत की, मैंने सचमुच पाया है कि तर्क से आप बहुत कुछ जीत सकते हैं, ज़िंदगी नहीं. और आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू लाइफ कि कुछ चीज़ें मैंने उन्हें दी. और जब मैं ज़िंदगी के एक बहुत ही एक स्टॉर्म से गुजर रहा था, मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा था राणा नायडू और वेंकटेश गारू, उनके साथ मैं कई तेलुगु फिल्म कर चुका हूँ. उनके साथ मैं तब भी ना, उन्होंने मुझे अद्वैत के बारे में सबसे पहले बताया था सालों पहले. तो ऐसे ही हम लोग रात को शूट कर रहे थे बम्बई में. तो मैंने एक दिन कहा कि वेंकटेश गारू ये चल रहा है मेरी ज़िंदगी में बहुत. उस दिन कुछ नहीं बोले, अगले ही रोज़ मुझे कहते हैं आशीष लीव इट टू हिम एंड टेल हिम दैट यू हैव लेफ्ट इट टू हिम. और तो मुझे ऐसे कुछ अमेजिंग लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे ऐसे रास्ते दिखाए हैं. तो पता नहीं मैं स्पिरिचुअल हूँ कि मैं क्या हूँ, मुझे पता नहीं. लेकिन ये ज़रूर पाया है कि जब कुछ छोड़ दो ना, छोड़ दो किसी पर, तो कुछ होता है. और इसीलिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं जिंदा हूँ और इच्छा रखता हूँ कि अच्छी से ज़िंदगी काटूँ. थैंक यू सर सो मच हमारे साथ इस बातचीत के लिए, इस ढेर सारी बातचीत के लिए जिसमें आई थिंक बहुत सारे एसेंस ऐसे रहे जो सिर्फ सिनेमा ही नहीं बल्कि लाइफ को लेके एक नए आयाम खोलते हैं. सो थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. रियली एंजॉयड टॉकिंग विद यू. सेम हियर सर. थैंक यू. नमस्कार बंधु, मेरा नाम है आशीष विद्यार्थी और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल में.